राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, आईफा की धमाकेदार रात, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। अंसल कंपनी चोर है, चोर है, चोर है। अंसल कंपनी चोर है, चोर है, चोर है। अंसल कंपनी चोर है। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं रजत एक्सप्रेस न्यूज। भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं चूंकि बिजली का संकट मंडराता है। आशियाना के एक क्षेत्र सेक्टर M में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा अंसल की तरफ से, जो कि कार्यदायी संस्था थी, उसकी तरफ से एक कॉलोनी बसाई गई। वहां पर एक संस्था थी अंसल आंगन सेवा समिति, जिसके तहत लोगों को बिजली आवंटित की गई, जिसके तहत सभी ने मिलकर एक ट्रांसफार्मर को रखवाया। लेकिन आज बिजली संकट से तमाम लोग जूझ रहे हैं। उसके साथ साथ बिजली विभाग का बड़ा भ्रष्टाचार है। ये जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। सर, क्या पूरा मामला है जिसकी वजह से आप सभी लोग इकट्ठा हुए हैं? क्या मांगे हैं जिसको लेकर यहाँ पर आए? सर, मैं अपना परिचय दें। मेरा नाम राजेश श्रीवास्तव बबलू है। मैं इस अंसल आंगन सेवा समिति का अध्यक्ष हूँ। हम लोगों ने 2016 में जब LDA इसको 2009 में आवंटन किया, अंसल ने बनाया। 2012 में पोजीशन देना था लेकिन दिए नहीं। लगातार मुकदमा दोनों लोग आपस में चले। 16 में जब कोर्ट ने आदेश किया कि इनको पोजीशन दिया जाता, आप इधर कैमरा घुमा के देख सकते, सब खंडहर मकान है, नया लाइट था, न बिजली न पानी। इसी पर LDA और अंसल ने 358 मकानों का रजिस्ट्री कर दिया। फिर मैंने इसका विरोध किया, लाइट पानी नहीं मिला, तो फिर 16 में हमने सोसाइटी बनाया। सोसाइटी बना के पहले 25 हार्स पावर का ट्रांसफार्मर रखा, फिर 63 रखा, फिर 100 रखा। हमारा बिजली विभाग से अनुबंध है, जो कि लेटर मैं आपको दे रहा हूँ। उस अनुबंध में स्पष्ट है कि बिना मेरे लेटर पैड का आप नहीं देंगे, क्योंकि जो मैं पैसा कलेक्ट करता हूँ वही पैसा मैं जमा करता हूँ, तो ट्रांसफार्मर बढ़ता है, तार बढ़ता है, तो उसी पर हमको कनेक्शन देते हैं। अब ये क्या किए कि बिना मेरे अनुबंध का इन्होंने 36-37 कनेक्शन दे दिया। सूचना का अधिकार जब मांगा तो इन्होंने 35-36 कनेक्शन का दिया है कि मैंने दे दिया है। तो पहले तो यही गलत है। जब मैं पैसा कलेक्ट करूंगा वही पैसा तो जमा करूंगा, तो अब तो मेरे ट्रांसफार्मर पर इन्होंने लोड डाल दिया। आप इधर देख सकते हैं, कितने केवी का ट्रांसफार्मर था? 100 का है जी। 63 ऑलरेडी चल रहा है। इसके बाद ये बढ़ाते जा रहे हैं, मेरे पैड के बिना अनुबंध दे रहे हैं, पैसा लेके घुसखोरी से दे रहे हैं। वो जो पैसा मैं कलेक्ट करता हूँ तो ट्रांसफार्मर बढ़वाता हूँ। अभी तत्काल में एक्सियन नीरज जी और SDO वो क्या है, आशियाना, हाँ, अंकित द्विवेदी और बहादुर राम ने एक कनेक्शन दिया। तो मैंने पूछा तो कहने ने गलत है, आप एप्लीकेशन दिए, मैं कटवाता हूँ। संजय श्रीवास्तव हैं, प्रभावशाली हैं और दबाव बना के इनसे ले लिए। जब मेरा आपका बांड है कि बिना आप मेरे पैड का नहीं देंगे, हमारे पुराने 17-18 महीने से मकान बंद के खड़े हैं, सोसाइटी के मेंबरों का आप नहीं दे रहे हो मेरा, अब मेरे चीज़ में आप दे दिए। पहले तो आप बताओ किस तरह दिए जी। जब चीज़ मेरी है, मेरा अनुबंध आपसे ऑलरेडी है, जो पेपर मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। बता रहे हैं कि आपसे सोसाइटी फर्जी है, तो फलाना है, ये है, वो है। तो पहले तो इन पर कार्रवाई किया जाए और हमारे ट्रांसफार्मर से तार हटाया जाए। जब आप अपनी लगा रहे हो तो अपने से आप दो। ट्रांसफार्मर से कुल कितने कनेक्शन अभी तक दिए गए? हमारे से 64, बाकी इन्होंने 35 अपने से दे दिया है। तो हमारी एकदम ट्रांसफार्मर मैं मना कर रहा हूँ तो भी देते जा रहे हैं अपने लोगों को, हमारे जो सोसाइटी के मेंबर को मिल रही, जबकि चीज मेरी है। केवी बढ़ाया नहीं गया इसका? केवी सर कैसे बढ़ेगा? ये तो पैसा लेके खुद घुसखोरी से देते रहे हैं। हम पैसा जो कलेक्ट करते हैं तो उसी में हम पावर बढ़ाते हैं। तो सर, इस मामले को लेकर कहाँ तक शिकायत की है? हमने अभी तक क्या बातचीत? हमने चीफ साहब से शिकायत किया तो इन्होंने आश्वासन दिया था कि हो जाएगा। और अभी जो नया LDA और अंसल पर जब मैंने मुकदमा किया था आयोग में, तो आयोग का जब दबाव बना तब ये जो पोल आप देख रहे हैं लोहे का गलना शुरू हुआ। आयोग की जांच आई तो इन्होंने रातों रात गड्ढा खोद के बिना प्लेट, बिना कंक्रीट का खम्भे गाड़ दिए। मैंने इसका विरोध किया
और मैंने लिखित में दिया तो चीफ साहब ने एसटीओ को लिखा एक्शन को कि इसको जांच करो, विभागीय कार्रवाई करो अंसल पे। इन्होंने आश्वासन दिया, एक पत्र मुझे भी आया जो मैं आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। इन्होंने कार्रवाई न करके आश्वासन देते रहे कि नहीं प्लेट सब लोहे निकलेंगे, प्लेट लगेंगे, कंक्रीट लगने के बाद ही होगा। और भीतर भीतर अंसल वाहनों से लेनी देनी जो कुछ इनका सेटलमेंट हो करके और रातों रात इन्होंने कनेक्शन दे दिया। जब सोसाइटी कह रही कि आप जांच करो, जहां जहां मैं बता रहा हूं, अगर गड़बड़ होगा तो जो भी खर्च आएगा वो सोसाइटी देने को तैयार है। खासकर मैं दूंगा, मैं राजेश श्रीवास्तव बबलू पूरा पैसा दूंगा। जहां जहां इनको बता रहा हूँ जांच करें, अगर वहां प्लेट निकल जाए, मानक के हिसाब से कंक्रीट निकल जाए, अभी आप देख सकते हैं सारे पोल टेढ़े हैं, इसी पर यदि कोई दुर्घटना होगा तो क्या होगा। हम लोग लगभग अंसल को 7 करोड़ रुपया दे चुके हैं और जैसे जैसे अभी ये ले रहे हैं डेवलप हम देते जा रहे हैं, समथिंग 12-14 करोड़ रुपया ले लेंगे। कंडीशन ये है कि न बिजली है, न नाली है, न पानी है। बिजली का कार्य हो रहा है तो बिजली विभाग ने बोला पैसा दीजिए, हम जमा करेंगे। तो अंसल ने बोला कि नहीं मैं काम कराऊंगा, सुपरविजन चार्ज आप लीजिए। सुपरविजन चार्ज 82 लाख रुपया ले लिए। लेने के बाद एक दिन भी नहीं आए, अपने मन से अंसल कंपनी काम करा रही है और उसमें लेनी देनी करके इन्होंने एनओसी दे दिया। तो मतलब आप भ्रष्टाचार की जांच की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल सर, भ्रष्टाचार की जांच करा। मैंने माननीय ऊर्जा मंत्री को लेटर लिखा, वहां से लेटर चीफ साहब को आया, चीफ साहब ने आदेश किया एक्शन को, लेकिन एक्शन नीरज शर्मा, एसडीओ क्या नाम इसका, ये अंकित द्विवेदी और बहादुर राम, तीनों मिलके हमको आश्वासन देते रहे जांच होगा, अब लगने के बाद ही लगेगा। और सारे तारों पर पोल बिछा दिए, लाइट आई, अब कैसे जांच करेंगे? ये हटावें, जहां जहां मैं पोल बता रहा हूँ वहां जांच करें। अगर गड़बड़ निकलेगा तो मुझको दोषी जो भी खर्च आएगा हम उठाएंगे। अच्छा, जैसे मांगे हैं, मांगे पूरी नहीं होती तो क्या कदम होगा आप लोगों का? क्या मांगे पूरी नहीं होंगी तो मैं एसडीओ का घेराव करूंगा और धरना बैठूंगा, इनके खिलाफ पीआईएल भी दाखिल करूंगा, मुकदमा भी करूंगा। अभी मैं मांग कर रहा हूँ चीफ साहब से कि इसकी जांच करा ले, इसके बाद लाइट को दिया जाए। अच्छा, बिजली विभाग के जो मनमानी तरीके से काम किया गया है, इससे आप लोगों को किस तरह का नुकसान या किस तरह के जो अभी समस्याएं हैं वो उठानी पड़ रही हैं? सर पहली बात तो हमारे लाइट नहीं है। अगर हमने लड़ भिड़ के किसी तरह आयोग ने आदेश किया लाइट के लिए, हमने तो 7-8 करोड़ रुपया दे दिया डेवलप का ना। एक मकान का 40,000 रुपया सिर्फ बिजली का ले रहे, मात्र 330 स्क्वायर फीट की गरीबी रेखा का 40,000 रुपया मतलब होता है 330 स्क्वायर फीट जमीन का मकान का। एक कमरा है, 40,000 बिजली का आप ले रहे हो, तो हमारे कहने को शुद्ध काम तो आप करो, पैसा तो मेरा ही है। ठीक है, इस पर हम चाहते हैं सर जांच हो, जांच करके जो भी इसमें अंसल का अधिकारी कर्मचारी जो भी कंपनी को दोषी किया जाए, इसमें लिप्त एसडीओ एक्शन के भी ऊपर कार्रवाई किया जाए। जबकि चीफ साहब का लिखित आदेश है, लेकिन फिर भी एक्शन एसडीओ जेई तीनों नहीं किए और कहते हैं कि सोसाइटी क्या होती है। आप सभी संस्था के पदाधिकारी हैं? मैं अध्यक्ष हूँ, भैया सचिव हैं, कोषाध्यक्ष हैं, सब लोग ये पूरे कॉलोनी के। ठीक है सर, तो तमाम लोग हैं संगठन के जो समिति है, हमारे महासचिव है सर, लंबे समय से मांग कर रहे हैं और मांगे पूरी नहीं हो रही। मौजूदा सरकार तमाम वादे दावे करती है, जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर हैं, पार्षद हैं, विधायक हैं, सांसद हैं। इस बात को लेकर कितना वहां तक आप लोग गए और क्या आश्वासन मिले? देखिए, हम अपने स्तर से हर दरवाजा खटखटा चुके हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री के पास गए, माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने लिखा यहाँ पर एक्सचेंज को, उसके बावजूद ये केवल बिजली विभाग की और अंसल की मक्कारी है। मतलब ऊपर से आदेश हुए हैं, हाँ, लेकिन नीचे स्तर पर एक्सचेंज और जेई और एसडीओ ये तीनों लोग दबा रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप खंभे एक नाली में गाड़ दिए गए हैं। अब बताइए, उसके नीचे खंभे के नीचे ना प्लेट लगाई गई है जो मानक के अनुसार होना चाहिए, ना उसकी खुदाई की गई, ना कंक्रीट डाली गई। माने एकदम पूरी तरह से भ्रष्टाचार में विभाग लिप्त है और बिजली विभाग पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त। अपनी भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए कुछ एक लोगों को उनको अपना अलग से पैसा देती है। ये संजय श्रीवास्तव एक जी हमारे यहाँ पर है, ये अपना दूसरा अलग मकान था, उसको अंसल से कह करके इकट्ठा ले आए और लाने के बाद में फिर अंसल के पक्ष में पैरवी करते रहे और अब आज उनको जो हमारी वाली बिजली से दे दिया गया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो भारतीय किसान यूनियन भी अब इस मुद्दे को लेकर मैदान में खड़ी हो गई है। किस तरह से आप न्याय दिलाएंगे यहाँ के आवंटियों को? मैं सबसे पहले आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपके चैनल के माध्यम से, आपके लोगों के जरिए और यहाँ सभी के माध्यम से मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि अगर जिस तरीके के माननीय बबलू श्रीवास्तव जी की समस्या है, अगर इसको जल्द से जल्द निदान नहीं किया जाता है,
जल्द से जल्द समाधान नहीं किया जाता है, जितने भी पोल है, जितने भी बिजली की समस्या है, जो भ्रष्ट पाया जाएगा और जिसको जहां से मिलेगा वहां से उखाड़ करके उसको ऑफिस से निकाल करके और चौराहे पर लाके जूतों की माला पहनाई जाएगी। ये भी वो दिन दूर नहीं है जब मैं आपको अवगत करा दूं कि एक आवंटी को 40,000 रुपए देना पड़ता है, एक अंसल आंगन के। अब वो गरीब आदमी पाएगा कहां से पैसा। अब आपको सबसे भ्रष्ट में लिपटे हुए यहाँ के एसडीओ, एक्सीएन, यहाँ चीफ तक, जहां तक बात जाएगी उनको मैं ऊर्जा मंत्री तक अवगत करा देना चाहता हूं, उनको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, उनको अवगत करा देना चाहता हूं, बता देना चाहता हूं कि हो सके तो अपनी कार्यनीति को, अपनी कार्यशैली को, अपने कार्यभार को संभालने का जो जरिया है, जो तरीका है, उसको सुधार लें, अन्यथा इसका परिणाम बहुत ही बुरा होगा। मैं आपको बता दूं कि जैसा इन्होंने समस्या बताया कि यहाँ पे जो बलशाली बनता है, जो अपने आप को ताकतवर बनता है, उसको कनेक्शन दे दिया जाता है, और अन्यथा जो गरीब रहता है, जो निर्बल होता है, जो मजदूर होता है, पता नहीं कितने ऐसे ऐसे मकान दिए हैं जो कभी भी, और अगर में आंधी आ गई, सही से पानी का फुहार आ गई, तो उसमें जो गिरने के बाद जो उनका हानि होगी, जो उनकी क्षति होगी, उनका प्राण भी जा सकता है और उनके साथ दुर्घटनाएं हो चुकी है। लेकिन एलडीए भी न तो होश में आ रहा है, न तो अंचल भी होश में आ रहा है, और उसके साथ में लिप्त ये बिजली विभाग के कर्मचारी, उनको भी आश्वस्त कर देना चाहता हूं, अगर हो सके तो अपनी कार्यशैली को सुधार लीजिए, अन्यथा इसका भुगतान और इसका जो भी नुकसान होगा ये बहुत ही भयंकर होगा। इसका भुगतान आप करने के लिए तैयार रहिए, अन्यथा हो सकता है आपके खिलाफ धरना चले, हो सकता है आपकी नौकरी भी जा सकती है, हो सकता है आपको चौराहे पर खड़ा करके बेइज्जत भी किया जा सकता है। क्योंकि अगर जनप्रतिनिधि इस भारतीय संविधान के तहत अगर में स्वतंत्र रूप से वो व्यवस्थित नहीं होता है, तो जितने भी अधिकार किसान को दिए जाते हैं, जितने भी मजदूर को दिए जाते हैं, उतने भी अधिकार आपको दिए गए हैं, अन्यथा आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, आपके खिलाफ भी मुकदमा होगा और आपको भी जेल जाना पड़ेगा। ये वो दूर यहाँ देखिए तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, समिति के भी लोग हैं, स्थानीय लोग भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि बिजली विभाग के जो दोषी अधिकारी है, जैसे आशियाना के एसडीओ, जेई, उसके साथ साथ संबंधित एक्सीएन, जिनके पास ऊपर से तो आदेश आए हैं, लेकिन जांच के बिना ही अभी तक इस मामले पर, इस प्रकरण पर, जहां पर तमाम मांगों को लेकर आज अंसल आंगन सेवा समिति के लोगों ने एक विरोध जताया। उसके बाद ये भी कहा कि अगर इनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो ये आशियाना पावर हाउस उपखंड का घेराव करेंगे। सहयोगी भरत के साथ मैं विक्रम लखनऊ।